हाँ जी दोस्तों, ये मास्टर साहब का वो फार्म है जहाँ पे जानवर नहाते हैं सुबह शाम। मास्टर साहब खुद अपने जानवर जो है वो हमें विज़िट करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं जानवर जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो पानी में बैठे हुए हैं और जानवर जो है वो सुबह शाम बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भाई वैस विरक और आप देख रहे हैं वैस विरक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं मास्टर शौकत साहब के डेरे पे मंडी बहाउद्दीन के एक एरिया में और उनके जानवर आपको दिखाएंगे। और जानवर दिखाने से पहले जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें। ये जो अभी मैं भैंसें आपको दिखाने जा रहा हूँ मास्टर साहब की, ये बड़ी क्वालिटी वाली भैंसें इनके पास मौजूद हैं। ये 5-5 6-6 सुए ब्याह चुकी हैं अपने पास। और जो सामने हमें 2 भैंसें नज़र आ रही हैं ये उनके फार्म की क्वालिटी वाली भैंसें मौजूद हैं हमारे सामने। और ये जो भैंस अभी आगे चल रही है ये माशाल्लाह से अभी 15 से 20 दिन लेती है। ये इसका कोई 12वां-13वां सुआ चल रहा है इनके पास। माशाल्लाह आप पीछे से लेके आगे तक भैंस को मुकम्मल देखेंगे तो भैंस आपको क्वालिटी में काफ़ी बेहतर। अब दोस्तों इस भैंस का आप स्ट्रक्चर चेक करें माशाल्लाह से। वाद से लेके जो है वो पीछे तक आप देखें, सर का साइज़, गोली भैंस का स्ट्रक्चर, टांगे बारीक, पैर का साइज़ बड़ा और हड्डियां जो है वो बारीक, चमड़ी की बारीक भैंस। जिसामत में थोड़ी कमज़ोर है, 20 से 25 दिन लेती है ब्याने में। और दूमा आप चेक करें, खुड्डा भैंस का चेक करें, माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत खुड्डा आपके सामने मौजूद है। ये भैंसें जो है अभी तालाब में आ गई हैं सारी, तो तालाब में से नहा के भी भैंसें बाहर निकलेंगी तो आपको मुकम्मल भैंसें जो है मैं वीडियो में दिखाऊंगा। ये चंद एक भैंसें मैंने आपको पहले दिखाई हैं। इसकी मेन वजह ये है कि क्वालिटी वाली जो भैंसें हैं वो सामने हमारे आ चुकी हैं। बाकी इनमें जो बाकी क्वालिटी वाली हैं मास्टर साहब की भैंसें वो मैं आपको दिखाता चलूँगा। ये मास्टर साहब ने कट्टा भी अपने पास परचेज़ किया है जी ब्रीडिंग के लिए, नीली के इलाके से लेके आए हैं। मुझे तो बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से खूबसूरत लगा है, लेकिन कमज़ोरी की वजह से जो है वो इसका टांगों का जो है वो स्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा टेढ़ा महसूस हो रहा है। जैसे जैसे ये ग्रोथ करेगा वैसे वैसे बेहतर होती जाएंगी। अब मास्टर साहब की ये भैंसें आप देख सकते हैं, टोटल भैंसें इनके पास तकरीबन 30 के करीब इनके पास एनिमल हैं टोटल, छोटे बड़े मिला के। ये जो सामने आपको रत्ते रंग की भैंस नज़र आ रही है इसकी मैं वीडियो आपको दोबारा दिखाऊंगा इंशाल्लाह मुकम्मल। ये मल ब्रीड में से है। मल जो है वो बोदला ब्लड लाइन में से है। बोदला ब्लड लाइन की मैं आपके साथ हिस्ट्री एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। ये उनमें से एक भैंस है और ये बाकी सारी भैंसें जो है वो हमारे सामने जा रही हैं। मास्टर साहब जो है वो शौक़ से हमें जानवर अपने दिखा रहे हैं जी। माशाल्लाह अभी अकेली अकेली करके भैंस हम लोग कोशिश करेंगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, मुकम्मल वीडियो को देखिएगा। आपको जानवर मिलेंगे मास्टर साहब से, कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग इंशाल्लाह लेने की कोशिश करेंगे। ये भैंसें जो अभी निकल के जा रही हैं। स्ट्रक्चर आप भैंसों के चेक करें, माशाल्लाह गर्दनें कितनी लंबी बारीक और बाकी क्वालिटी जो है वो भैंसों की बड़ी कमाल की हैं। भैंसें हमारी खिदमत की वजह से कमज़ोर होती हैं, वैसे नस्ल जो है वो जानवर की हमेशा कमज़ोरी पे भी नज़र आ जाती है जी। ये अब जो कट्टा हमें नज़र आ रहा है ये भी मल ब्रीड में से है। और वो जो सामने भैंस अभी गुजर के गई है माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की भैंस जो है वो हमारे सामने से गुजर के गई है। ये इनके पास पुराना ब्रीडिंग बुल जो चल रहा है इनके पास, अभी मुंह से 2 दांत हुआ है। भैंसें जो है वो इससे क्रॉस हो रही हैं जी। ये मास्टर साहब की भैंस माशाल्लाह टप्पे लगे हैं इसके ऊपर, खुड्डा आप चेक करें। ये भी भैंस जो है वो जिसको हम लोग पंजाबी में कहते हैं तोकड़ भैंस है इनकी, फार्म की 6-7 महीने की ब्याई और गब्बन है 5-6 महीने की। ये हमारे सामने जो मल ब्रीड मैंने आपके साथ शेयर की थी बोतला ब्लड लाइन में से, ये उनकी लाइन में से भैंस है जी। जो बड़ी बोतला ब्लड है, बड़ी भैंस जो है वो राणा वकास साहब के पास है। ये भी एक इनकी बड़ी खूबसूरत भैंस हमारे सामने मौजूद है जी। इसका स्ट्रक्चर जो है इंतहाई खूबसूरत स्ट्रक्चर है। इसकी कान हड्डी जिसको हम लोग दरमियान वाली हड्डी कहते हैं माशाल्लाह कितनी ऊंची और ख़ूबसूरत है जी। गर्दन सींग बड़े खूबसूरत रखे। ऐसे ही वैसे जो है वो हाजी सईद हसन उत्याना साहब के गांव जो है वो उत्याना में उस एरिए की भैंसों के सींग जो है वो इस जैसे है। ये ब्रीडिंग बुल है उनका, अलग करके आपको दिखा रहे हैं जी। स्ट्रक्चर बॉडी का खूबसूरत है इसका। जिसामत में थोड़ा सा कम है, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि लेबर की जो हमारा डेयरी का मेन प्रॉब्लम है वो लेबर है। और लेबर की वजह से जो है वो फार्म पे मुकम्मल जो है वो जानवरों की केयर नहीं हो सकी, जिस वजह से जानवर जिसामत में कमज़ोर हो चुके हैं। बाकी क्वालिटी मास्टर साहब के पास जो है वो बड़ी कमाल की है जी।
ये ब्रीडिंग बुल है जिनके पास जो भी चल रहे हैं। इसके बाद वाला ब्रीडिंग बुल मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। ये भी चंद एक जानवर हम लोगों ने बाहर निकलवाए हैं जी इनके फार्म पे। ये आप फर्स्ट टाइमर झोटी देखें, ये इनकी तैयार हो रही है झोटी, और ये एक झोटी फर्स्ट टाइमर इनकी दूसरी तैयार हो रही है। ये झोटी थोड़ी सी वीडियो से डर रही थी, वैसे ये झोटी जो है वो खूबसूरत झोटी है जी। ये आप कट्टी चेक करें जी, ये भी मल की है, पिछले सुए की। माशाल्लाह सींग देखें आप कितने छोटे छोटे रखे हैं जी। गर्दन और पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रक्चर कितना प्यारा स्ट्रक्चर है। कवा इसका जिसको हम लोग कहते हैं नीचे और पीछे वाली हड्डियां ऊपर है। ये हमें जो नज़र आ रही है भैंस, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ जी। भैंस तकरीबन 11वें सुए के लिए इसने ब्याना है। अभी 15 से 20 दिन लेगी ये ब्याने में। और माशाल्लाह करैक्टर जो है इसका नीली और रावी क्रॉस में है जी। ठप्पे आपको नज़र आ रहे हैं, मास्टर साहब खुद भी ठप्पे लगाते हैं अपने पास फार्म पे अपनी निशानी जानवरों की रखने के लिए। चूँकि जानवर जो है वो जो पुराने लोग थे वो जब दरियाओं में जानवरों को चढ़ाई करवाते थे तो सारे जानवर इकट्ठे घूमते थे, तो अपनी पहचान के लिए हर बंदे ने जो है वो अपना ठप्पा बनाया था। ये जनाब भैंस बड़ा खूबसूरत अडर करके जो है वो ब्याती रही है। अब तो भैंस के सूए काफ़ी हो चुके हैं, आप उस हिसाब से देख सकते हैं जी, भैंस के सूओं के हिसाब से। ये जनाब मास्टर साहब की सेकंड टाइमर एक भैंस है जी। इसका स्ट्रक्चर बड़ा प्यारा है। बाकी आप देखें छोटी सी कांट डिब कितनी खूबसूरत है जी। ये और एक भैंस आ गई है जी साथ। ये भी ब्याने वाली है मास्टर साहब के, भी कोई 10 दिन लेगी। माशाल्लाह आप देखें थन थोड़ा सा लंबा रखती है भैंस, लेकिन इस भैंस की क्वालिटी भी अच्छी है। और साथ वाली जो भैंस मैं भी आपको दिखा रहा था बड़ी बारीक चमड़ी की है और तकरीबन महीने 1.5 महीने की ब्याई है। ये भी खूबसूरत भैंस है। ये वीडियो जो है वो 12 बजे मैंने बनाई थी, शाम तक भैंसों की पोजीशन और हो जानी थी। ये अब दोबारा से वही भैंस एक और आ गई है हमारे सामने। ये भैंस माशाल्लाह आप सींग देखें भैंस के, इन सींगों की जो भैंस है ना वो क्वालिटी में हमेशा ही अच्छी होती है। कोली आप चेक करें, गर्दन आप चेक करें, ये सारी जो है वो दुल्ताना वाली ब्रीड, दुल्ताना वाली साइड जो है वो वहाँ पे पाई जाती है जी। ये इनकी होम ब्रीड है फर्स्ट टाइमर छोटी। अब देखें कितनी मस्ती और मज़े में जो है वो घूम रही है जी फार्म पे, साथ साथ जुगाली कर रही है। ये सारे जानवर मास्टर साहब के जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मास्टर साहब का जो शौक़ है वो शौक़ के हवाले से माशाल्लाह बड़ा अच्छा शौक़ है इनका। लेकिन हमारे जो मेन मसाइल हैं, हम लोग जानवरों को प्रॉपर फीड नहीं करते, प्रॉपर फीड कर नहीं पाते, जिस वजह से जानवर जो है हमारे उस लेवल पे जो है वो खूबसूरती दिखा नहीं पाते। चूँकि हम लोगों ने जानवर को जो है वो खुराक उसकी पूरी करनी होती है और ख़ुराक में हर वो चीज़ शामिल करनी होती है जो जानवर की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। ये भैंस जो है वो माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत, दोनों भैंसें जो है मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। इन भैंसों की वीडियो मैंने सबसे ज़्यादा बनाई है अपने पास, ताकि आप दोस्तों को जो है वो इनमें निशानियाँ नज़र आए। 3 हड्डियाँ सिंगल हड्डी, इस पर मैं वीडियो इंशाल्लाह जल्दी बनाऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा कि ये इनमें नस्ल का है या अपना जो है वो खुराक का है।